आप सभी को नमस्कार। तो आज हमारा ये चौथा लेक्चर है इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, इसके अंदर हम लिक्विड मेजरमेंट सिस्टम है, एक साइड ग्लास सिस्टम होता है, उससे हम लिक्विड की मेजरमेंट कैसे करते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके मेथड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि साइड ग्लास जो मेथड है वो होता क्या है। जो एक साइड ग्लास टेस्ट मेथड है वो एक लिक्विड मेजरमेंट का मेथड है, और जो हमें कंटिन्यूस लिक्विड की, जैसे जैसे लिक्विड राइज करता है या कम होता है, कंटिन्यूस रीडिंग देता है हमें। किसके द्वारा? साइड ग्लास ट्यूब्स के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास दो टैंक्स होते हैं, एक ओपन टैंक, दूसरा क्लोज टैंक। तो सबसे पहले हम ओपन टैंक की बात करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक जो साइड ग्लास ट्यूब है हमारी, वो टैंक के साइड में, बॉटम साइड में कनेक्टेड रहती है, और उसके ऊपर जो है हमारा स्केल लगा रहता है। ठीक है, ये राइट साइड में भी हो सकती है, ये लेफ्ट साइड में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि राइट में ही होगी। मैंने राइट में बनाई है तो राइट में ही होगी। वो जैसे भी इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पे भी हमें टैंक्स लगाना है, वहां के स्पेस के हिसाब से, राइट साइड में स्पेस है तो राइट साइड में, अदरवाइज लेफ्ट साइड में। ठीक है, टफन्ड ग्लास की ये ट्यूब होती है जो इसके साथ कनेक्टेड रहती है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर लिक्विड फिल है, तो जैसे जैसे इसके अंदर लिक्विड डिक्रीज या इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ये क्या है कि यहाँ पे लिक्विड का जो साइड ग्लास के अंदर है वो लेवल जो है कम ज्यादा होता रहेगा, और हमें ये मेजरिंग स्केल के द्वारा रीडिंग जो है कंटिन्यूस देता रहेगा। ठीक है, कम होएगा तो उसके अंदर, स्केल के अंदर रीडिंग कम हो जाएगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक तरह से डायरेक्ट मेथड है जो हमें डायरेक्ट इंडिकेशन देता रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्लोज टैंक है। तो क्लोज टैंक के अंदर क्या होता है, हमारा जब लिक्विड इसके अंदर हम कोई भी फिल करते हैं तो उसके साथ में प्रेशर भी क्रिएट होता है या वैक्यूम हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इसके टैंक के साथ में दो पाइप्स अटैच किए हैं, पाइप्स के साथ में वाल लगाए हैं, और वाल से जो है आगे पाइप को, साइड ग्लास को इसके साथ अटैच किया है, जो कि हमें यहां पे रीडिंग देगा। ठीक है, पाइप क्या काम करेगा, पाइप हमारा जो है कंटिन्यूस प्रेशर को, अगर यहाँ पे पाइप के अंदर हमारा प्रेशर क्रिएट हुआ है, एयर ना हो पाइप के अंदर, अदरवाइज वो गलत रीडिंग देगा। इसलिए पाइप को अटैच किया है एक साइड से, जो ऊपर टैंक के अंदर मुंह उसका खुला है पाइप का, और नीचे से लिक्विड जो है इसके अंदर जाता रहेगा। ये ऊपर से एयर है, जो एयर इसकी रिलीज होती रहेगी साथ साथ। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही है, लिक्विड इसके अंदर फिल करेंगे तो ये क्या है, इसके बॉटम एंड से जैसे जैसे लिक्विड इसके अंदर फिल होगा, लिक्विड साइड ग्लास के अंदर इस पाइप के थ्रू जाता रहेगा, और हमें लेवल यहाँ पे, ये ग्लास की ट्यूब होती है तो लेवल कंटिन्यूस हमें दिखता रहेगा। जैसे जैसे लिक्विड इसके अंदर भरेगा वैसे वैसे लेवल इंक्रीज होता रहेगा, और ये जैसे जैसे टैंक खाली होगा लेवल डिक्रीज होता रहेगा। वाल्व्स का क्या रोल है, वाल्व इसके अंदर इसलिए लगे हैं कि एक तो इसकी क्लीनिंग पर्पस के लिए, जब भी हमें इसको क्लीन करना है तो हम वाल्व को क्लोज करेंगे, मटेरियल बाहर ना आए, तो हम इसको डिसअटैचमेंट करके इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और दूसरा, जब हमारा कभी ये, वैसे तो प्रोटेक्टिव जो हाउसिंग है उससे प्रोटेक्ट किया गया ग्लास को ताकि टूटे ना, लेकिन फिर भी अगर ये गंदा हो जाता है जैसे, या फिर इसके अंदर कोई त्रुटि आ जाती है या फिर टूट जाता है ये, तो हम इसको चेंज कर सकें, इसलिए वाल्व्स का यूज किया गया है। ये तो ओपन टैंक है, इसमें से इजीली लिक्विड को निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्लोज टैंक है तो इसलिए हम इसमें वाल्व्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपन और क्लोज टैंक हो गया। उसके बाद हम इसकी एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहली एडवांटेज है इसकी, जैसा कि आप कंस्ट्रक्शन में देख रहे हो, इसकी इजीली जो है हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, ये टेम्परेचर इसके अंदर जो है, अगर लिक्विड का टेम्परेचर भी रहेगा कुछ तो उससे भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, और ये ग्लास के अंदर हमें कंटिन्यूस दिखाता रहेगा रीडिंग। तीसरा जो है, ये कांच का है तो ये कोरोजन भी, इसको जंग भी नहीं लगेगी, कोरोजन रेजिस्टेंस एक मटेरियल है ग्लास, तो उसके अंदर जंग का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ये हमारी इसकी एडवांटेज आ जाती है। और अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है, जहां पे भी हमें टैंक लोकेटेड है हमें उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे हम जाके ही इसकी मेजरिंग कर सकते हैं। अगर हम सोचे कि जहां पे हमारा ऑफिस एरिया है वहीं से हम टैंक की रीडिंग ले लें, वो पॉसिबल नहीं है, या फिर आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते कि आप वहीं से पीसी से, किसी सॉफ्टवेयर से या उससे रीडिंग इसकी ले सकते हो।
दूसरा दूसरा है कि साइड ग्लास जो है ये कांच का है, तो जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे ये मेथड जो है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि वो बाहर का जो इसका पाइप का मटेरियल है, जो साइड ग्लास के अंदर हमारा मटेरियल होगा वो फ्रीज हो जाएगा और जो हमें ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, या फिर ये जम ही जाएगा मटेरियल, तो वो एक ही जगह जमा रहेगा, उससे लेवल कम या ज्यादा नहीं होगा। ऐसे ही इसमें भी दोनों में सेम कंडीशन रहेगी। तीसरा, जो हाई विस्कस हमारे लिक्विड्स होते हैं, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जिसका गाढ़ापन ज्यादा होता है, वो क्या है कि इसमें जब रेज करेंगे, जब तो लेवल बढ़ेगा तब तो ठीक है, ऊपर से ग्लास ट्यूब जो है क्लीन रहेगी, हमें दिखता रहेगा। लेकिन जब वो डिक्रीज होगा, उसका लेवल कम होगा लेवल, तो क्या है ग्लास हमारा अच्छे से क्लीन नहीं होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल जो है हमारे साइड ग्लास ट्यूब के साथ में लगा रहेगा और हमें रीडिंग लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है। चौथा जो है ये इसकी क्लीनिंग के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी एक्यूरेसी। ये क्लीनिंग अगर इसकी प्रॉपर की जाएगी, टाइमली की जाएगी, तब तो हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं मेजरिंग स्केल से। अगर हम इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो एक्यूरेट हमें रीडिंग नहीं देगा। इसके अंदर हमें जो है कंटिन्यूस प्रॉपर क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये क्लीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तभी हम इससे एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक साइड ग्लास लिक्विड मेजरमेंट सिस्टम के बारे में था।